आपसे शीघ्र मिलने की आशा करता हूं या प्रतीक्षा करता हूं या फिर मैं बहुत उत्साहित हूं आपसे मिलने के लिए। सो जनरली लोग बोलते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, जो कि इनकरेक्ट है। द करेक्ट वन वुड बी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड के बाद में यानी टू के बाद में हम लोग आईएनजी फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुलिस आ रही है, जिससे हम अज्यूम करते हैं कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सो द पुलिस इज कमिंग इज रॉन्ग सेंटेंस, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग इज करेक्ट। आपने अक्सर लोगों को अपना नाम माई सेल्फ करके बताते हुए सुना होगा, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और बिना आई के आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपना नाम बताएं तो हमेशा आई एम या माई नेम इज करके ही अपना नाम बताएं। फॉर एग्जाम्पल आई एम दीपिका सेठी या फिर माई नेम इज दीपिका सेठी, और ना कि माई सेल्फ दीपिका सेठी। सो आई एम या माई नेम इज करके अपना नाम बताना शुरू कर दें। जैसे कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं और प्रेपोजिशन को जनरली हम लोग हिंदी मीनिंग से ही समझते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग इस सेंटेंस में इन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। जबकि ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज से टाइम को रेफर कर रहे हैं तो बाय प्रेपोजिशन यूज होती है। सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच इज द करेक्ट सेंटेंस। द सेम वे बहुत सारे लोग मेरा ऑफिस दूसरी मंजिल पर है को बोलते हैं माई ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, बट द करेक्ट वन इज माई ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। वो लिख पढ़ नहीं सकता या वो पढ़ लिख नहीं सकता, तो गाइज यहां पे एंड नहीं और का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम बोलेंगे ही कैन नॉट रीड एंड राइट तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। द करेक्ट वन वुड बी ही कैन नॉट रीड और राइट, या फिर he can't read or write। उसने विश्व कीर्तिमान बनाया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए हम he made a world record जनरली सेंटेंस यूज करते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली। द करेक्ट वन वुड बी he set a world record। तो आप मेक नहीं करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सेट करते हैं, तो he set a world record। उसके सफेद बाल हैं या उसके बाल सफेद हैं, जनरली सफेद के लिए हम लोग व्हाइट वर्ड यूज करते हैं, जबकि बालों के अगर सफेद होने की बात करें तो ग्रे हेयर। और याद रखिएगा हेयर में हम एस नहीं लगाते, हेयर का मतलब ही होता है सारे बाल, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। तो हम बोलेंगे ही हैज ग्रे हेयर, ही हैज ग्रे हेयर। वो मेरा चचेरा भाई है या ममेरा भाई है या बहन है। तो जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं तो अगर हम लोग सेंटेंस में ही या शी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइज आपको ब्रदर या सिस्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ही या शी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कहना कि ही इज माई कजन ब्रदर इज रॉन्ग, इसकी जगह आप बोलोगे ही इज माई कजन। इसी तरह शी इज माई कजन सिस्टर इज रॉन्ग, शी इज माई कजन। लेकिन अगर आपने ही या शी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो हमें नहीं पता आप बॉय के बारे में बात कर रहे हो या गर्ल के बारे में, तब आप वहां पर ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ही या शी के साथ आप ये यूज नहीं करेंगे। सो माइंड इट। वैसे तो ये सेंटेंस सब लोग सही बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग एरर कर देते हैं, तो आप ये ना करें, इसलिए जरूर जान लें। तो ये कहना कि माई सिस्टर इज 12 ईयर्स, मेरी बहन की उम्र 12 साल है, गलत हो जाता है। आप यहां पर या तो ईयर्स को हटा दें, और अगर ईयर्स बोल रहे हैं तो उसके साथ ओल्ड वर्ड का यूज जरूर करें। सो आप बोल सकते हैं माई सिस्टर इज 12 या फिर माई सिस्टर इज 12 ईयर्स ओल्ड।